सत्य के आगे असत्य टिक नहीं सकता, क्योंकि असत्य लूला लंगड़ा है। असत्य बिना पाँव के है, सत्य के पाँव स्थिर हैं, असत्य के पाँव अनेक हैं। असत्य इसलिए नहीं टिक सकता, असत्य कभी बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि असत्य कभी एक नाव पे सवार नहीं है। तो हमें उस सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। जिसके पाँव पर तू अपने को खड़ा करे तो कभी वो झूठ नहीं साबित होता। सत्य को कुछ याद नहीं रखना पड़ता, असत्य को सब याद रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि असत्य पूरा बुद्धि का खेल है, सत्य पूरा हृदय का खेल है। असत्य संसार की देन है, सत्य परमात्मा की देन है। असत्य मिथ्या जगत से आता है, सत्य ब्रह्म जगत से आता है। तो ये तुझे जानना होगा सत्य क्या है। उस सत्य को जाने बिना तू इस यात्रा में कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। 5 तत्वों के इस शरीर रूपी प्रकृति के अंदर वो आत्मा जो है, वो सत्य, वो शाश्वत जो ब्रह्म जगत से आता है। ये शरीर 5 तत्वों की प्रकृति, बाहर 5 तत्वों से बना, आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि। प्रकृति भी सत्य है, 5 तत्वों का शरीर भी सत्य है, अंदर वो आत्मा भी सत्य है जो परमात्मा से आती है। पर इस सत्य और सत्य के बीच में आखिर ये असत्य कौन है? जब ये शरीर परमात्मा के द्वारा निर्माण हुआ, जब ये अंदर आत्मा परमात्मा से आई, क्योंकि परमात्मा का बनाया कुछ भी असत्य नहीं है, तो ये शरीर जिसको प्रकृति कहा, ए सैंपल फॉर द नेचर। आकाश को तेरे को देखने की जरूरत नहीं, यदि तू अपने अंदर झांक ले। राबिया को एक बार कहा किसी ने, सुबह सुबह बाहर सूर्य निकला, बढ़िया सूर्य उदय हो रहा है। कहता चल चल राबिया जल्दी बाहर आ। राबिया एक संत है, कहते जल्दी बाहर आ, देख क्या सूर्य निकल रहा है। कहते सूर्य निकल रहा है? सूर्य तो निकला ही हुआ है, ये निकल कहाँ रहा है? सूर्य अस्थि कब हुआ है? वो कहती है पागल है, अंदर झोपड़ी में बैठी और कह रही है सूर्य निकला हुआ है। सूर्य बाहर अभी निकल रहा है ये सुबह। तो राबिया से जब बोला तो बाद में जो उनसे राबिया ने कहा, मेरे अंदर तो सूर्य हर समय निकला, मुझे समय का है बाहर के सूर्य को देखने को। जिसका अंदर सूर्य प्रकट हो गया वो बाहर के सूर्यों में नहीं खोया होता। जिसने अंदर इस धरती का ध्यान कर लिया उसे बाहर की धरती नहीं दिखाई देती। जिसने अंदर के जल को देख लिया वो बाहर के जलों को नहीं देखता। जिसने अंदर की जठग्नि को पहचान लिया वो बाहर की अग्नि को नहीं देखता। जिसने अंदर की प्राणवायु को जान लिया वो बाहर की वायु को नहीं देखता। 5 तत्वों की इस विराट प्रकृति में ये सूक्ष्म एक सैंपल बनाया परमात्मा ने 5 तत्वों का, इकलौता मनुष्य। अगर परमात्मा से कोई पूछे कि प्रकृति क्या, तो वो मनुष्य कहता है ये ले, ये है मेरी प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है। और परमात्मा से पूछे तू कौन, तो परमात्मा कहता है मैं अंदर जो इस प्रकृति को चला रहा हूं, प्रकृति पुरुष। प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो जीवन देह में चल रहा है। प्रकृति के बिना पुरुष नहीं और पुरुष के बिना प्रकृति नहीं, दोनों का तादात्म्य है। इसलिए पार्वती मां को प्रकृति और शिव को पुरुष कहा है, प्रकृति पुरुष। 5 तत्वों के इस शरीर के अंदर वो पुरुष, क्या पार्वती झूठ है? पार्वती असत्य है? नहीं, वो भी सत्य है। क्या आत्मा सत्य है या असत्य है? वो भी सत्य है। फिर ये बीच में असत्य कहाँ से आया? ये झूठा कौन है? जिस असत्य की बात किया वो झूठा कौन है?
वो झूठा तू, तेरा अहंकार। ना ये प्रकृति के 5 तत्व का शरीर तेरा, ना अंदर की वो चेतना, वो आत्मा तेरी, पर ये बीच में तेरा ख्याल कि ये शरीर मेरा, यही कहीं झूठ है सबसे बड़ा। ये शरीर मेरा, यही झूठ है। ये मेरा ही तेरा, मैं ही तेरा, सबसे बड़ा झूठ है। इसी को मन कहा है। ये बीच की जो दीवार है, दीवार, इसी को मन कहा है। मन झूठ है। मन जब प्रकृति के ऊपर आ जाता है तो प्रकृति को मैला कर देता है। मन जब आत्मा के ऊपर चला जाता है तो आत्मा को ढक देता है। इसलिए कहा इस मन को जीतो। सब संतों ने यही कहा है कि मन को जीतो, मन के पार जाओ, मन की दीवार को गिराओ, मन मिटाओ। मन मुआ तो खुद खुदा हुआ, मन के पार जाओ। इसलिए मन की बात की है सबने मन को कहा है कि मन को जीतो। मन जीता जग जीता, मन जीता जग जीता। क्यों? मन कुछ और नहीं, तेरे जग का ही विस्तार है। मन कुछ और नहीं, मन ही तेरी माँ, तेरा बापू, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा पति, तेरी पत्नी है। मन ही तेरी दुकान, मन ही तेरी फैक्ट्री, मन ही तेरा धन, मन ही तेरी गाड़ी, मन ही तेरा काम, मन ही तेरा क्रोध, मन ही तेरा लोभ, मन ही तेरा मोह, मन ही तेरा अहंकार। इस मन को मार डालो, इस मन के पार हो जाओ। इसलिए जीसस ने कहा अगर तुझे मेरा होना है, मेरे पिता का होना है, तो इस संसार के माता पिता, इन संसार के संबंधों को छोड़ना होगा, भूलना होगा, विस्मित करना होगा। संसार से घृणा कर, हट जा संसार से। एक तरफ कहते हैं लव इज द वे टू गॉड, परमात्मा प्रेम है, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, ये जितने तूने जो उनसे अपने साथ दिए जलाए, इन सब दियों को फूंका मार दे। मैं माँ बाप को बच्चों से, पति को पत्नी से, भाई को बहन से अलग करने के लिए आया हूं। कैसे? बुद्ध ने कहा अपने संस्कारों की हत्या कर दे, मर्डर, मतलब अपने संबंधों की हत्या कर दे। संस्कार का अर्थ संबंध, क्योंकि संस्कार आते कहां से हैं? संस्कार तुझे देने वाले तेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्ते, नाते, समाज। मार डाल कहते हैं सबको, तभी बोध होगा। अब ये क्या कहते हैं? बाहर से गर्दन काट दे, बाहर से मारने को कह रहे हैं कि माँ को मार दे, बाप को मार दे, भाई को मार दे, बहन को मार दे, पति को मार दे, पत्नी को मार दे। ये बाहर से अलग करने की बात करते हैं? नहीं, क्योंकि तेरी बुद्धि कहीं है ना, सोचे चाकू लेकर मार ही डालूंगे सबको, लगता तो ऐसे ही है। ये उन संस्कारों की हत्या करने को कहा जो तेरे अंदर घर कर गए हैं। ये उन अंदर की तेरी घिसी पिटी शिक्षाओं को कहा। कहते हैं ना, बच्चे में माँ बाप के संस्कार होते हैं। जिस बच्चे में माँ बाप के संस्कार होते हैं वो कभी भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। संस्कार अच्छे हैं क्या बच्चे में माँ बाप और होते हैं? बेटा वही करता है जो बाप करता आ रहा है, और बड़ा अच्छा लगता है बाप को कि बेटा मेरी तरह चल रहा है। परंतु बेटे के अंदर बाप के संस्कार आए तो बेटा कभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो नया नकोर है, ये नया जीवन, नया जीवन, नया फूल खिलता है। वहां कोई बांसा फूल नहीं चलता, बांसा नहीं, फ्रेश फ्लावर, बिल्कुल निर्लेप। इसलिए मन का अर्थ ही संबंध है। संबंध के बिना मन नहीं बन सकता, और मन के बिना संबंध नहीं आ सकते। और शरीर है और आत्मा है और मन ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए दीवार बनाओ और दीवार गिराओ। दीवार बनाओ, संबंधों की दीवार, मैं मेरा की दीवार, और फिर डायनामाइट लगा दो, ब्लास्ट कर दो। थोड़ी थोड़ी रेती निकालो, थोड़ी थोड़ी ईंट तोड़ो,
अब डायनामाइट लगा दो। चॉइस इज योर्स। संबंधों से जिस दिन टूट गया, मन से उस दिन टूट गया, और जिस दिन मन से उठ गया, शरीर शाश्वत और आत्मा शाश्वत दोनों का मिलन हो गया। पार्वती शिव का मिलन हो गया। ये खेल ऐसा है, और कुछ नहीं हुआ। कोई साईं बाबा, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर ने कोई पत्थर नहीं तोड़े ऐसे। उन्होंने बीच की उस दीवार को गिराया, उन्होंने उस मन की दीवार को गिराया। वो दीवार तू नहीं गिरा सकता। तेरे लिए दिन रात एक ही चिंता है कि मेरे बच्चे, मेरी माँ से, मेरा भाई ऐसा, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे धन, मेरी गाड़ी, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे बच्चे। तेरे अंदर मैं और मेरा चलता है सारा दिन। ये मैं मेरा, इसके सिवाय तेरे पास कुछ नहीं है। और ये मैं मेरा संसार से पैदा होकर आया है, ये परमात्मा से नहीं आया। बच्चा पैदा होता है, मैं लेकर नहीं आता। मैं कैसे इस झोपड़पट्टी वाले के साथ खेलूंगा। वहां फिर अंबानी का बेटा भी पैदा हो तो चाल वाले के साथ खेल लेगा। वो नहीं कहता, करता नहीं है कि मैं सेठ हूं। पैदा बच्चा मैं लेकर नहीं आता, पैदा बच्चा मन लेकर नहीं आता। मन के संस्कार तो संसार के अंदर आकर शुरू होते हैं। पहला बीज जो सा मन का माँ बाप से डलता है, फिर उसको पानी जो मिलता है वो कहीं घर के संबंध सारे सदस्य, इसे अच्छे संस्कार दो ना, अच्छी बात है, जरूरी है। संस्कार तो जरूरी है ना, कि चाकू जो सा किसी को मार मत दियो, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, जुआ मत खेलियो। अच्छे संस्कार हैं, खराब है क्या? परंतु जितने संस्कार तुझे मिलते हैं, आखिरी में जाकर संस्कारों से देने वाले को भूलना। स्कूल का टीचर याद है? याद है तुझे तेरे 5th क्लास का टीचर मैथमेटिक्स का कौन था? याद है तुझे 7th में किसी ने तेरे को लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया? 9th में तुझे याद है जिसने तेरे को जोन सा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ बताया? नहीं मालूम है। कमाल है, टीचर को भूल गया जिसने तुझे शिक्षा दी। पर ये बाकियों को पकड़कर कब तक बैठा रहेगा? कब तक ढोएगा संसार में उनको जिन्होंने तेरे को जोन सा शिक्षा दी, जिनको तू संबंधी कहता है, परिवार कहता है? उन परिवार संबंधियों को कब तक ढोएगा? शिक्षा मिली, बात खत्म कर, उठा के फेंक, शिक्षा को भी ढोए रखेगा। एक बार पता लग गया शराब नहीं पीनी है तो शराब सामने भी आ जाए तो पिएगा। एक बार पता लग गया सिगरेट का धुआं मुंह में डालकर कोई मतलब नहीं, सिगरेट सामने आ भी जाए तेरा मन चलेगा नहीं सिगरेट, बात खत्म हो गई ना। अब ये गीत क्या गाना बार बार, मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं नाम, अरे क्या का नाटक? ये तमाशा किस चीज का? नहीं पीता तो क्या साधु हो गया, परमात्मा हो गया? ये भी ढोंग छोड़ अब कि मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं। ये भी मैं है कि मैं ये नहीं करता। एक मैं है, मैं करता हूं, मैं पीता हूं, मैं खाता हूं। एक मैं है, मैं नहीं करता, मैं नहीं पीता, मैं नहीं खाता। दोनों मैं है, दोनों मन है। इसलिए साधु भी परमात्मा को नहीं उपलब्ध हो पाते। जो पहाड़ों पे चले गए, शराब छोड़ दी, नॉनवेज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया कहते हैं हमने, पर ये जो मैंने छोड़ दिया, ये मैं साथ में ही है। इसलिए छूटा नहीं छूटा ये भी भूल जाने का। खाया, ये तुझे कैसे लगा मैंने नॉनवेज खा लिया? ये तुझे कैसे लगा मैंने नहीं खाया? मैं तो अंडे को भी नहीं छूता, बिस्कुट भी अंडे का नहीं खाता। अरे ले आ भैया आरती इसकी उतार, राम जी आ गए, राम जी आ गए, इनकी आरती उतारो। ये नहीं खाते हैं। तो तू नहीं खाता, विवेकानंद ने खाया, राम परमहंस ने खाया, पैगंबर मोहम्मद ने खाया, तो ये राक्षस थे क्या? वो राक्षस नहीं थे तो तू साधु भी नहीं है फिर। क्योंकि तू कहता है वो राक्षस नहीं थे, तो तू साधु भी कैसे हो सकता है? उन्होंने खाया,
उनको मालूम ही नहीं, उन्होंने नहीं खाया ये भी उनको मालूम नहीं। ये मैं लेता हूं, मैं नहीं लेता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पूजा नहीं करता हूं, मैं व्रत रखता था, मैं व्रत नहीं रखता हूं, दोनों में मैं है। ये अहंकार ही है, ये मन जो तेरा कभी मरता नहीं, बढ़ता ही जाता है मन का पेड़। मन मरता नहीं, मन बढ़ता जाता है, बल्कि कुछ छोड़ देता है तो उससे मन और मजबूत हो जाता है। कहने को मैं साधु, मैं पंडित, मैं ब्राह्मण, पर वो एक पक्का अहंकार हो गया कि तूने अपने को ब्राह्मण मान लिया, तो उससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण तो परमात्मा को उपलब्ध ही नहीं होता, क्योंकि उसको अहंकार होता है, मैं तो ब्राह्मण, नॉन वैश्य, ना बाबा ना, मैं जनेऊधारी, मैं ना, क्योंकि अक्कड़ है उसको कि मैं हूं कुछ। ये अक्कड़ परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती। मैं मन की दीवार को बढ़ा देता है और तेरी प्रकृति रूपी शरीर और आत्मा रूपी उस शाश्वत परमात्मा के बीच में यह असत्य की दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि ना तो तू उस आत्मा को देख पाता है, ना तो इस शरीर की प्रकृति को देख पाता है। ऐसा आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और जीवन निकल जाता है, मृत्यु घट जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है, आत्मा निकल जाती है, मन मजे लेता है, बीच में हंसता है, मरते हुए शरीर को देखता हुआ, इधर आत्मा को उड़ता हुआ देखकर मन हंसता है। बनाया बेवकूफ 80 साल तक मैंने इसको, देख गधे को, गधा मर रहा है, कितना नचाया, सुबह शाम और ला, ये भी कर, हे इससे नहीं काम चलेगा, पीली ड्रेस, नीली ड्रेस, गुलाबी नहीं, हैंगर में मेरे 12 होनी चाहिए, एक जोड़ी जूते से नहीं काम चलेगा, 6 जोड़ी होने चाहिए, हाँ, एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, और गाड़ियां होनी चाहिए, 1 लाख से काम नहीं चलेगा, 10 लाख, 10 लाख आ गया 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ आ गया 10 करोड़ होना चाहिए, 10 करोड़ आ गया 100 करोड़ होना चाहिए। मन की चाल को समझा ही नहीं। मन आखिरी में हंसता है जोर जोर की, ठाके मार मार के, और तू रो रहा होता है शरीर से जब मर रहा होता है, ये तूने क्या किया, तू धोखेबाज, तू धोखेबाज, तूने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उस समय रोने से कुछ नहीं होता, पर तेरी चीख सुनने वाला क्यों कोई नहीं, क्योंकि मन की दीवार इतनी बड़ी होती है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग गिरते हैं, डिकेइंग। आत्मा निकल जाती है, शरीर वहीं मर रहा होता है और मन ठाके ले रहा होता है, और आत्मा के चारों तरफ मन की एक रिकॉर्डेड सीडी चली जाती है कि देखो मैंने इसको कितना बेवकूफ बनाया, ले परमात्मा बड़ा कहता था ये मेरा भक्त बनेगा, ले संभाल इस गंदगी को। और वहां जाकर जो उनसे परमात्मा भी कहता है तू सही था, हे मन तू सही निकला, ये मनुष्य मैंने सोचा कि मन का ईश्वर बनेगा, तेरे को हराएगा, पर तूने इसको हरा डाला। कोई विरला होता है गुरु नानक साईं बुद्ध महावीर जो मन को पैरों के नीचे रोंद डालता है, चल तेरी नहीं चलेगी। मन कहता है धन और चाहिए, कहता है गेट आउट बंद। मन कहता है ये चाहिए घर, कहता है चुप, बकबक नहीं, मेरा परमात्मा चाहेगा मिलेगा, तेरी नहीं चलेगी। वो मन को हमेशा लात के नीचे घूंसों से मार मार के रखता है। ये फर्क है उस सत्य में और असत्य में। असत्य मन का गुलाम है, मन कहेगा चल चल छोड़, अरे कर सत्संग, चल हो आते हैं, वहां हो आते हैं, चल चल काम धंधा कर लेते हैं, दुकानदारी थोड़ी कर लें। और रुक जा, चाचा जी आए हैं, रुक जा, अभी अभी मेहमान आए हैं, मेहमान क्या सोचेंगे, इनकी सेवा कौन करेगा, चल छोड़ सत्संग, बैठ जा, नाश्ता पानी बना, खिला इनको, सेवा कर। असत्य मन का गुलाम है, वो कहता नहीं ये जरूरी है, ये क्या कहेंगे कि हम आए और तुम जा रहे हो। सत्य कहता है बैठो, बैठना है बैठो, आता हूं, चलो तो अच्छा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, नहीं तो बैठो, ये किचन है, चाय वाय बना लेना, सॉरी है बस 1 घंटे में आता हूं,
सत्य ऐसे कहेगा, असत्य कहेगा नहीं नहीं सेवा करनी है, क्या कहेंगे इतनी दूर से आए हैं। सत्य परवाह नहीं करता, संबंधों की परवाह नहीं करता, रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा बेपरवाह, क्योंकि रिश्तों की तो पहले ही जो चिता जला देता है, पहले ही संस्कारों की हत्या कर देता है अपने, वो सत्य है। सत्य का अर्थ जो किसी भी संसार की परंपराओं और संस्कारों से बंधा हुआ नहीं है, वो कोई निभाना नहीं जानता, उसको मालूम ही नहीं निभाना होता क्या है। वो कहता है तू मेरे लिए कुछ सेवा करता है तो तूने मेरा कोई कर्जा देना होगा, मैं तेरे लिए कोई सेवा कर रहा हूं मैंने तेरा कोई कर्जा देना होगा, मुझे तुझसे कोई आशा नहीं है तो मुझसे भी कोई आशा मत रख। कुछ नहीं, जो है अभी, नाउ हियर, अभी है एंजॉय, अभी मौज कर, अभी के पल का आश कर, डोंट वेट फॉर टुमारो। कल, कल किसने देखा, कल तो काल का है, वो आज में जीता है, वो बीते हुए कल की सोचता नहीं और आने वाले कल में क्या होगा वो परवाह नहीं करता। कहता मेरे परमात्मा ने मुझे अभी यहां रखा है, कल क्या पता परमात्मा मेरे को अपने पास बैठाए, मैं क्या झंझट लूं कल का, कल क्या होगा, उसे परवाह नहीं संसार की। असत्य को परवाह होती है, घर में वो क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे, काम नहीं करें बुरा लगेगा उनको, कहीं ऐसा ना हो कोई गाली दे दे मुझको, कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे कष्ट दे दे। अरे भाई मेरे बस की नहीं है कि अगर मैं नहीं आऊं तो मुझे गालियां मिलेंगी, वो परवाह नहीं करता। वो कहता गालियां तो मेरे लिए संगीत है, म्यूजिक है, मैं चला जो घर वाले अपना चले हमारे साथ। सत्य ऐसे ही चलता है, लग गई आग लग जाए, मरते हैं मर जाओ, कोई परवाह नहीं करता, वो नुकसान नफा संसार की उसको परवाह नहीं। सत्य ऐसा होता है, ये उस सत्य की बात की है कि सत्य और असत्य के बीच में फर्क बता रहा हूं तुझको। सत्य परमात्मा से आता है, असत्य तू पैदा करता है, असत्य तेरा पैदा किया हुआ है, इसलिए तुझे ही उसका गला घोटना पड़ेगा। तेरे असत्य का गला सत्य नहीं घोटेगा। हां, सत्य से तू टकराएगा तो तेरा सत्य जरूर एक दिन मर जाएगा। सत्य मजबूत है, चट्टान है, उससे तू टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, पर तुझे टकराने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। सत्य वो आग का गोला है जिसके पास पहुंचकर कोई भी जल जाएगा, पर आग के पास जाने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, दुस्साहस चाहिए, आग के पास जाने में भी डर लगता है। संसार की आग एक अलग बात है, वो तेरी सेंसेशंस, बाहरी शरीर की प्रकृति की बात है, पर आत्मा के अंदर और शरीर के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में वो मन की दीवार को कहीं तुझे गिराना है तो तुझे उस आग में कूदना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा वो आग है जिसके अंदर पहुंचकर तू चमक जाता है, और मन की दीवार को तो तुझे तोड़ना ही होगा, उसके बिना आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। और मन की दीवार तूने इतनी मोटी बना दी है कि तुझे ऐसे लग गया कि इस दीवार पर बैठा हुआ बंदर की तरह मैं बस मजे लेता रहा हूं शरीर के। तू मन की दीवार पर बैठ गया और तेरी आंखें, तेरा शरीर, तेरा मुख शरीर की तरफ है और आत्मा को तूने पीठ दिखाई हुई है। जैसे कभी छोटा होता था, किसी मुंडेर पे बैठ जाता था, दोनों पांव एक तरफ करके, दोनों पांव एक तरफ करके मजे लेता रहता है, पर दोनों पांव एक तरफ करके गिर सकता है कि नहीं? अगर एक पैर दोनों तरफ हो तो गिरने का खतरा भी कम है, दोनों तरफ की मौज ले सकता है। तो तू कम से कम बीच में आ जा, तू बीच में आ जा, शरीर का भी मजा ले, आत्मा का भी मजा ले। बैलेंस, सम्यक कहा इसको, क्या कहा बुद्ध महावीर ने? सम्यक, बैलेंस कर, न भोग न योग, बीच में आ जा। और बीच में आना कष्टदायक है, नीचे गिरना आसान, ऊपर उठना आसान, बीच में आना कष्ट है, क्योंकि बीच में आने में शक्तियां लगती हैं। भोग भी कर, खा मौज ले, मस्ती कर, और अंदर से योग भी कर। सत्य में मिला तो वाह वाह, ना मिला तो वाह वाह, बड़ा कष्ट होता है। तो कहेगा या तो भूखा ही रहने दो या खाने ही दो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि अचानक मैं सोच के आऊं रोटी तैयार है और वहां रोटी ना मिले, ऐसा नहीं चलेगा, इतना बैलेंस नहीं हो सकता मुझसे। या तो कह ही दो आज मंगलवार है, व्रत रखना है, रोटी नहीं बनेगी,
या तो बता ही दो, और नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा कि बैलेंस। क्योंकि तू या तो लेफ्ट जा सकता है या तो राइट जा सकता है, या तो तू श्रम कर सकता है तो रिटायर हो जाएगा, या तू कहेगा गधे की तरह लगा रहूंगा, या कहेगा काम धंधे बिल्कुल बंद कर देता हूं, या तो तू कहेगा घर के अंदर जो सा परमात्मा को 5 मिनट ध्यान करूं, या छोड़ छाड़ के चल मैं मंदिर ही बैठ जाता हूं, जाके आश्रम में रह जाता हूं जाकर। सम्यक नहीं है। जब तक गृहस्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ जब हो तो दोनों पांव एक तरफ कर दे, शरीर की तरफ नहीं आत्मा की तरफ कर ले, धीरे धीरे पैर उठाना शुरू कर दे। जैसे गृहस्थ पूरा हो तेरा पैर शरीर से आत्मा की तरफ मुड़ना चाहिए, ताकि जैसे ही तेरा गृहस्थ धर्म पूरा हो दोनों पांव तेरे आत्मा की तरफ हो जाए और तू शरीर को पीठ दिखा दे। वो हुआ वानप्रस्थ। गृहस्थ तक सम्यक बैलेंस, भोग और योग दोनों एक साथ। ये नहीं मैं ये छोड़ देता हूं, ये पकड़ लेता हूं, ना कुछ छोड़ ना कुछ पकड़, ना भोग ना दमन, क्योंकि दोनों का बैलेंस ही परमात्मा से मिलाता है। सत्य की प्राप्ति नहीं है बिना बैलेंस के। पर हम सोचते हैं कि आज जरा काम धंधा कर लें, कमाइयां कर लें, बच्चों की परवरिश कर लें, फिर एक साथ परमात्मा की ओर मुड़ जाएंगे। वो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। क्योंकि तैयारी तो गृहस्थ में ही करनी पड़ेगी तुझको, बैलेंस की। बैलेंस नहीं किया तो तेरे लिए छलांग मारना मुश्किल हो जाएगा। एक साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना आसान है क्या? पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे छलांग मार सकता है? टांग टूट सकती है, और वो भी उम्र निकल जाए, और फिर तू कह पहली से आखिरी पे छलांग मारूं, तो सोच, पसलियां भी गिर सकती हैं, अटैक भी हो सकता है, मर भी सकता है। इसलिए कहा सीढ़ियां चढ़ता जा, चढ़ता जा। जैसे जैसे समय निकले गृहस्थ से सीढ़ियां चढ़ता जा, फिर तुझे देर नहीं लगेगी। एक स्टेप ऊपर और परमात्मा। यही सिचुएशन है। तभी कहा भोग और योग एक साथ चले। ना तू भोग का दमन कर, ना तू योग का दमन कर। पर हम संसार में एक किनारे पे रहने वाले हैं। हमें दूसरा किनारा कहते हैं रिटायरमेंट में, बुढ़ापे में एक साथ देखेंगे हरि भजन, आखिरी में सोचेंगे कोई जाकर सत्संग में बैठेंगे, आखिरी में जब शरीर काम नहीं करेगा तब सोचेंगे। क्यों? भगवान क्या वेस्ट है? भगवान क्या कचरा है जो सब तू संसार के भोग कर ले, फिर आखिरी में तू कहे कि टूटी हुई हड्डियों के साथ परमात्मा चाहिए तुझे? परमात्मा तुझे बुढ़ापे में मिलेगा। बुढ़ापे में परमात्मा क्यों किसने पाया? गिने चुने लोग। जब तेरे जीवन में सांस ताकत है, जितनी शक्ति है तेरे पास, तभी तू परमात्मा की ओर बढ़ सकता है। भोग और योग एक साथ कर सकता है। आगे चलकर तो शरीर के दर्द इतने हो जाते हैं कि योग की तरफ ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही शरीर को छोड़ दो, पहले ही तैयारी कर लो कि भोग और योग को बैलेंस कर सके। धीरे धीरे जैसे जैसे आयु आगे बढ़ती है, भोग छूटता जाए, योग बढ़ता जाए, और अंत में शरीर पूरा छूट गया और योग रह गया। अब शरीर मर रहा है, दर्द है, पीड़ा है, कट रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहेगा बोला तेरी मर्जी, कोई तेरे से शिकायत थोड़ी है। तो इसलिए कहा कि जीवन को सम्यक ले लो, बैलेंस। लाइफ को जब हम 2 पांव पे टिका देते हैं तो सत्य का जन्म होता है। जब हम लाइफ को अनेक जोन सा नाव में डाल देते हैं तो कहीं पर भी पहुंच नहीं पाते, घूमते ही रहते हैं, वहां पर घूमते ही रहते हैं। 2 नाव में पांव रखेगा तो भी कहीं पर तू इधर उधर हो जाता है, और अनेक नाव में पांव रखना तो और भी कष्टदायक है। इसलिए कहा कि अपनी यात्रा को बैलेंस रख, ताकि तेरा जीवन छलांग मार सके उस महासत्य में। और हमारे दुख का कारण एक ही है कि हम जीवन में एक किनारे पर जीते हैं, दूसरा किनारा हम बैलेंस में लाने की कोशिश नहीं करते। हम सोचते हैं कि उस किनारे पर हम बाद में जाएंगे, पर जब शरीर काम नहीं करेगा, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी,
तो उस किनारे तक कैसे पहुंचेगा? मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर कोई हिम्मत वाला ही जो सा है पहुंच पाता है, ऐसा नहीं। कोई 60 साल में 70 साल में भी जीतता है यात्रा, 60 साल 70 साल में भी जीत जाता है, जिन्न हो जाता है। परंतु तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो? क्योंकि ज्यादा जिसने भी पाया 40-45 के आसपास, 30 और 40-45 के बीच में ही, जब जवानी अपने पूरे शबाब पे होती है, 30 और 40 के बीच में जब वो भोग भी लेता है और योग को भी जब वो देख लेता है, तो भोग और योग साथ चलता है उसके। और जब तक उसका भोग पूरा होता है, योग में छलांग मार देता है, योगी हो जाता है वो। ये पहले 40-45 तक था, अभी 50-55 लगा ले। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, काम धंधे पूरे हो जाते थे 45 में ही। आज 50 लगा ले, 55 लगा ले, 55 आते आते तेरी छलांग योगी में हो जानी चाहिए। यू शुड बिकम द योगी। पर ठीक है, देर आए तो कोई बात नहीं, तो कहे 55 में ही आया तो क्या करूं अब मैं, तो कोई बात नहीं, आ तो गए, थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी दुनियादारी को त्याग दो, संबंधों का जोन सा है जनाजा निकाल दो, जल्दी फटाफट हो जाएगा। मेन तो तेरी यही समस्या है कि जिसको तूने पकड़ा है उनको छोड़ता नहीं। तूने जंजीरें अपने हाथ से बांधी अपने अंदर। दुख तेरे पास आया नहीं, दुख को तूने अपने साथ रखा है। दुख को तू चाहे तो जब मर्जी उतार के फेंक दे। और दुख सिर्फ संबंध से आता है, संबंध नहीं तो दुख कैसा? दुख का कारण सिर्फ तेरे अंग संग, जिनको तू साथी कहता है। संसार में साथी ही दुख का कारण है। इसलिए मैं कहता हूं, यह मत समझ मैं बाप हूं, मैं मां हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं सेठ हूं, मैं कुछ समझ मत अपने को। यू आर नथिंग। बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों को गुलाम बना देता है। तू सुझाव दे, तू एडवाइस दे, पकड़ के क्या बैठ जाता है कि वो कमिश्नर बनना चाहिए तेरा बेटा, आईएएस बनना चाहिए, तेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। शादी कर ली तो इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी तू गुलाम ले आया खरीद के कि जैसे मर्जी चला उसको। शादी कर ली, पति आ गया तो ये नहीं कि उसको तो अपना घोड़ा बना ले, जैसे मर्जी हाँक इसको। आजाद रहो। सत्य का अर्थ है संबंध को बनाया और संबंध को छोड़ो। अंदर से शादी, बाहर से शादी, अंदर से डाइवोर्स। काहे की शादी? कौन सी शादी? कौन से बच्चे? कैसे बच्चे? एक कंपार्टमेंट में मिले हो, एंजॉय करो, स्टेशन आएंगे उतर जाएंगे। डिब्बे के अंदर अगर 64 मुसाफिर रहते हैं तो क्या 64 के 64 मुसाफिर में अगर 48 घंटे की जर्नी है, किसी के पास खाना नहीं है, तो आसपास वाला क्या कहता है? भूखा रहा है। वह ट्रेन नॉन स्टॉप चल रही है तो खिलाता है ना एक दूसरे को, प्रेम करता है। पर जैसे स्टेशन आते हैं उतरना शुरू कर देते हैं सब। बंबई ट्रेन आ गई नॉन स्टॉप, पर जैसे आई बोरीवली, बांद्रा, चर्च गेट, उतरने लगे लोग अपनी अपनी जगहों पे। ऐसी तेरा परिवार है, संबंध है। प्रेम कर, मौज कर, मस्ती कर, पर गुलाम मत बना, जकड़ मत किसी को। ये संस्कार ही तुझे परमात्मा से दूर करते हैं। ये संस्कार ही तेरे को 84 के चक्र में लाते हैं। ये संबंध तेरे सबसे बड़ी बाधा है। संबंध बने थे कहीं अपने को उनसे दूर करने के लिए तेरी यात्रा में, पर तूने अपनी यात्रा में उन संबंधों को और मजबूत कर लिया। तुझे अजब लगता होगा ये क्या बात है, पर यही बात सब संतों ने कही है। इसलिए तुझे किसी का संबंध दिखाई नहीं देता होगा। अगर तू फोटो भी देखेगा, रिश्तेदार थोड़ी थे। जिनकी फोटो 2 लग भी गई तो रिश्तेदार थोड़ी है। वो पुरानी बातें छोड़, राम सीता तो कृष्ण और राधा, 5000 साल पहले अगर कृष्ण आए तो 5000 साल में कहां इकट्ठा है कोई। संबंध के अंदर मुक्ति नहीं होती। संबंध तेरे बाहर के लिए हैं, बाहर की मौज के लिए, परंतु अंदर की मौज के लिए तुझे एक से ही संबंध बनाना है,
वो एक ओंकार, वो आत्मा, वो शाश्वत, वो सत्य। और उससे जब तक तेरी प्रकृति रूपी शरीर नहीं मिलेगा तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी, तब तक तू उस मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। दुख नरक है, सुख स्वर्ग है, पर इन दोनों के पार वो मोक्ष है, मुक्ति है, जहां दुख और सुख दोनों ही धरे रह जाते हैं। अब तू क्या चाहता है? तो सुख चाहता है, कभी दुख में आ जाता है। मोक्ष की, मुक्ति की कब तू जौन सा है अपनी यात्रा शुरू करेगा? उस मोक्ष मुक्ति की यात्रा वाला ही सत्य को समझ पाता है। वो कहता है दुख और सुख क्या है? खेल है, दिन और रात की तरह है, पर आकाश तो एक ही है। आकाश तो एक ही है। सूर्य सिर्फ घूम रहा है, पृथ्वी अगर घूम रही है तो यात्रा अपनी अपनी हो रही है। पृथ्वी घूमे या सूर्य घूमे, कौन झंझट ले? कौन झंझट ले? विज्ञान तो बदलता रहता है। विज्ञान कभी एक जगह टिकता नहीं। जीसस कहते हैं धरती चकोर है, तो बाइबल झूठी हो जाएगी, क्योंकि गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है, तो जीसस फ्रॉड, फॉल्स। पर विज्ञान बदलता है। जीसस ने जिस ट्रुथ की बात की उस सत्य की बात है। विज्ञान ने उस टाइम चपटा देखा होगा, जीसस ने कहा चपटा, बाहर की भाषा, उनको क्या लेना चपटा और गोल से? तो हर एक की अपनी भाषा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। बाहर की भाषा तो तुझे समझाने के लिए है। सत्य तो एक है जो कभी बदलता नहीं। आदि सत, जुगात सत, है भी सत, होशी भी सत। उस आत्मा की बात की है जो गोल में जाए तो गोल हो जाती है, चपटे में जाए तो चपटी हो जाती है, तिकोने में जाए तो तिकोनी हो जाती है, काले में जाए तो भी काली, सफेद में जाए तो सफेद हो जाती है। अब किसी साउथ इंडियन में ब्लैक में, तो वो सोचेगा आत्मा कभी गोरी हो सकती है? वो कहा आत्मा भी काली होगी। जब मेरा एक एक अंग काला है तो आत्मा सफेद कैसे हो सकती है? और अगर कहीं चला जाए कश्मीर तो कहेंगे आत्मा मेरी गोरी होगी, तभी तो मैं गोरा हूं। तो गोरी और काली ये तो बाहर की बातें हैं, चपटी और गोल। संसारिक लोग चपटा और गोल देखते हैं और सत्य स्वरूप जो है उस आत्मा को देखते हैं जिसके कारण पूरी सृष्टि चल रही है। तो इस सत्य को जानना है, उस शाश्वत को जानना है जो अनंत स्वरूप है, जो शांत स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है। इससे पहले कि इस देह की यात्रा का अंत हो तो उस जीवन को पकड़ ले। और जीवन को जानने के लिए मन की दीवार को गिराना पड़ेगा। मन का अर्थ है मैं और मेरा। जितनी दीवारें तूने ईंटें लगाई हैं उतनी ईंटों को गिरा। ये गिरा है चाचा जी, ये मामा जी, ये नाना जी, ये ताऊ जी, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये पति, ये पत्नी, सब गिर गए। आखिरी में जो बचा वो मिलन है। ये बाहर की बात नहीं कह रहा, कहीं तू बाहर गिराने की बात सोचे। बड़ी गहराई के शब्द हैं जो बुद्ध ने कहा, जो जीसस ने कहा। ये बड़ी गहराई के शब्द हैं जो गुरु नानक देव ने कहा। क्या माता पिता भाई बहन सब कुड़ियार, कूड़ा है सब। कोई संत ऐसे कह सकता है? संत थे या क्या थे ये जिनको हमने भगवान कहा? बुद्ध कहे कि क्या माता पिता, सब संस्कारों की हत्या करो, मार डालो। अब क्या माता पिता को मार डालो? ये वो बात नहीं है। अंदर से जो दीवारें तूने बनाई उन दीवारों को गिरा दो, ईंटों को गिरा दो, आजाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ। बाहर से पकड़ो मत कि मेरे भाई को ऐसा करना ही चाहिए, मेरे बेटे को ऐसा करना ही चाहिए, मेरे पति को ऐसा करना ही चाहिए। क्यों नहीं मानता ये? मेरी पत्नी को ऐसा करना ही चाहिए, 7 फेरे में तूने ऐसे कहा था। अरे काहे का फेरे और कौन से फेरे? कौन 7 फेरे? 7 जन्म की बातें सोचता है। एक जन्म इतना भारी पड़ जाता है। शनि राहु केतु जैसे तीनों कहता है इकट्ठे होके आ गए। आजाद हो जाओ। मुक्त लोगों को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राहु केतु शनि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहु केतु शनि भी उसके दोस्त हो जाते हैं जो मुक्त होते हैं। बंधन वाले के लिए शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है। वो नींबू मिर्च घर के बाहर लटकाए या गले में लटका ले, वो जूता घर के बाहर टांगे या जूता गले में टांग ले, उसको नजर लगने ही वाली है। उसको नजर लगने ही वाली है। गले में डाल लिया तो गाय का खतरा, गले को ही खा जावे आकर। तेरी नींबू मिर्च कुछ काम नहीं करेगी।
तेरे टायर पुराने काम नहीं करेंगे, क्योंकि नजर तो उनको ही लगती है जो मन की दीवार बनाकर बैठे। जिन्होंने मन की दीवार गिरा दी, उनको नजर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो जहां से निकलते हैं उनकी नजर से संसार पवित्र होता है, उनकी नजर से संसार का अंधेरा गुम होता है। ऐसा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। मन निर्मल भयो, मन मिट गया, जो पुराना था गिर गया, निर्मल हो गया। अब आत्मा हरि कहे आगे पीछे शरीर कबीर को। प्रकृति और पुरुष का मिलन कब तक अपने पार्वती और शिव को अलग रखेगा? बाहर फोटोओं में बस इकट्ठा देखता है। पार्वती और शिव को मिला, अपने मन की मैं की दीवार को गिरा, जुदा कर रखा है तूने उनको कई जन्मों से। बाहर से नाटक करता है, मैं पूजता हूं, आज महाशिवरात्रि है, पर तूने शिव और पार्वती को अलग किया है। पुरुष रूपी आत्मा, प्रकृति रूपी शरीर, दोनों का मिलन होने दे। मन की दीवार को गिरा, ये मैं मेरा को दफन कर, मैं की चिता जला, तब जाकर तेरे जीवन में उस आनंद की प्राप्ति होगी। वो आनंद जो आवे फिर ना जावे, फिर सुख और दुख तेरी नौकरी और चाकरी करते हैं। चाकरी तेरे जौन सा दरबान बन जाएंगे, पूरी प्रकृति तेरे लिए पलकें बिछा देगी, क्योंकि 5 तत्वों का ये पुतला सैंपल पूरी प्रकृति का हो गया, पूरी प्रकृति पूरी सृष्टि का हो गया, और आत्मा परमात्मा की हो गई। अब वो संसार में तो रहता है, पर संसार से न्यारा। इस भीड़ में रहकर भी भीड़ से न्यारा। उसके पांव जरूर इस संसार में होते हैं, पर उसका अंदर चैतन्य उस परम चैतन्य से जुड़कर एक हो जाता है। ऐसा अपने जीवन को सत्य की ओर बहाओ, मन की दीवार को गिराओ, मैं मेरा की ईंटें जो इकट्ठी की उन ईंटों को गिराओ। ये बाहर के आचरण, बाहर के संस्कार, बाहर की परंपराएं, ये परमात्मा की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए अपने जीवन को निर्मल करो। जैसे आए थे कोरा कागज होकर, ऐसे कोरे हो जाओ। किसी को छोटा किसी को बड़ा मत देखो, किसी को गरीब किसी को अमीर मत देखो, किसी को हिंदू किसी को मुसलमान मत देखो, किसी को सिख किसी को ईसाई मत देखो। ठीक है, नाम के लिए है, ठीक है ना, सिख है तो सिख है, ईसाई है तो ईसाई है, मुसलमान है तो मुसलमान है, पर अंदर द्वेष भाव नहीं रहे किसी से। न राग हो कि मेरा हिंदू भाई है, गले लिख ले, ये मेरा सिख भाई है, आ भैया। न राग न द्वेष, तभी जो है उस मोक्ष का दरवाजा खुलेगा, तभी वो मन की दीवार मिटेगी और तेरा जीवन उस परम से मिलकर एक होगा और ये यात्रा सफल होगी।